नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा करीना कपूर के बारे में। रणधीर कपूर और बबीता की छोटी बेटी करीना कपूर का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1980 को। शुरुआती पढ़ाई जो है मुंबई के कॉन्वेंट स्कूल से हुई, तो 12th पास आउट करके जो है मीठी बाई कॉलेज, एक मुंबई में कॉलेज है, कॉलेज का नाम है, तो उसमें जो है इसने बीकॉम में एडमिशन ले लिया। पढ़ाई ना करने के कारण या अपनी अय्याशियों के कारण बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये जो है फेल हो गई करीना कपूर। तो अगली साल यानी नेक्स्ट ईयर जो है इसने फर्स्ट ईयर में इसको फिर से बैठना पड़ा, लेकिन इस पढ़ाई में मन ऊब गया था और कॉलेज को इसने उसी साल यानी अपने सेकंड ईयर में, कॉलेज के सेकंड ईयर में जिस टाइम ये अपनी फर्स्ट ईयर को दोबारा कर रही थी, कॉलेज को ड्रॉप आउट कर दिया। इसके बाद करीना कपूर यूएस चली गई और वहाँ पर एक शॉर्ट टर्म कोर्स में इसने एडमिशन ले लिया। कोर्स सिर्फ जो है वो 3 मंथ का था, माइक्रो कंप्यूटर का। लेकिन अफसोस की बात है कि वो 3 मंथ का कोर्स भी इसने जो है बीच में छोड़ दिया, उसको बीच में ड्रॉप आउट कर दिया और फाइनली जो आपकी सुपरस्टार करीना कपूर है वो सिर्फ 12th पास रह गई, जिस पर बीकॉम फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाए थे। इसके बाद ईयर 2000 में करीना कपूर ने फिल्म कहो ना प्यारे साइन की, जिसमें ऋतिक रोशन भी जो है उसी फिल्म से डेब्यू कर रहा था। कहो ना प्यारे के कुछ सीन जो है शूट भी हो गए थे, लेकिन करीना की माँ जो बबीता है, बबीता की फिल्म में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर की वजह से वो फिल्म से करीना को जो है फिल्म से निकाल दिया गया, या करीना ने उस फिल्म से अपने आप को जो है बाहर कर लिया था। उसके बाद कहो ना प्यारे में अमीषा पटेल आ गई थी, जो कि सबको पता है, और करीना कपूर का डेब्यू हुआ था अभिषेक बच्चन के साथ फिल्म रिफ्यूजी से, जो कि एक फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन बावजूद इसके करीना कपूर को उस साल का बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, और उसका कारण क्या है वो आप सबको जो है अच्छे से पता ही है कि इसके नाम के आगे जो है कपूर लगा हुआ था। सिर्फ इसी वजह से इसको फ्लॉप फिल्म के बावजूद भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसके बाद करीना कपूर ने बैक टू बैक जो है फ्लॉप फिल्में दी, जिसमें कुछ जो इसकी फ्लॉप फिल्में थी वो उनके मैं नाम ले रहा हूँ। मुझे कुछ कहना है, जिसमें तुषार कपूर ने जो है डेब्यू किया था, उसको हालांकि औसत बताया जाता है, सेमी हिट बताया जाता है, लेकिन वो एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके बाद यादें थी ऋतिक रोशन के साथ, शाहरुख खान के साथ में अशोका जैसी बड़ी मूवी थी जो फ्लॉप थी। मुझसे शादी करोगे, जीना सिर्फ मेरे लिए, आमिर खान के साथ एक मूवी आई थी तलाश, इसके बाद आई थी खुशी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, एलओसी कारगिल, देव, फिदा, बेवफा अक्षय कुमार के साथ में, क्योंकि सलमान खान के साथ में। यानी इसकी 90% फिल्में जो थी फ्लॉप होती थी। हाँ, कुछ फिल्में सफल भी होती थी, जैसे अजनबी, कभी खुशी कभी गम, युवा, ऐतराज, हलचल। ये कुछ ऐसी फिल्में थी जो इसकी सफल फिल्में थी शुरुआती दौर में ही। लेकिन सक्सेस मूवी इसकी गिनी चुनी मूवी थी, और हिट जो फ्लॉप फिल्में थी वो बहुत ज़्यादा थी, और आज भी वैसा ही है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि करीना कपूर लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी कभी भी इसके पास फिल्मों की कमी नहीं हुई, ना पहले ना आज। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां सिर्फ उगते सूरज को सलाम किया जाता है, वहां इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी इसे लगातार मूवीज क्यों मिलती रही, वो भी बड़े बड़े बैनर की और बड़े बड़े हीरोज के साथ में, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ में। साथ ही बड़े बड़े हीरोज ने भी इतनी फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद कभी इसके साथ काम करने से मना क्यों नहीं किया। इसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बात करता हूँ इसके बॉयफ्रेंड्स की। इसकी फिल्मों में आने के बाद जो पहला बॉयफ्रेंड था वो था ऋतिक रोशन। दूसरा बॉयफ्रेंड था अक्षय कुमार, जो कि कुछ ही समय के लिए रहा, लेकिन सेकंड बॉयफ्रेंड के नाम में इसका जो नाम आता है वो अक्षय कुमार का आता है। लेकिन तभी इसकी मुलाकात हुई शाहिद कपूर से, और शाहिद कपूर से फिर इसका जो है धीरे धीरे अफेयर शुरू हो गया। दरअसल अक्षय कुमार जो था वो इसका बॉयफ्रेंड कम और फ्रेंड विद बेनिफिट ज़्यादा था। फ्रेंड विद बेनिफिट से मेरा मतलब है अक्षय इसे फिल्में दिलाता था या इसके नाम की सिफारिश करता था, और बदले में ये उसके साथ में नाइट स्टे करती थी। शाहिद कपूर के बाद करीना की लाइफ में सैफ अली खान आया, और उससे इसने जो है शादी कर ली, वो तो आप सबको पता ही है। अब बात करता हूँ कि लगातार इतनी सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी इसे इतने बड़े बजट की जो फिल्में थी या बड़े बड़े हीरोज के साथ फिल्में इसे कैसे मिल जाती थी। उसका कारण था कॉम्प्रोमाइज, और वो आज भी है इसके साथ में। करीना कपूर हर डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ में जो है कॉम्प्रोमाइज़ करती थी।
आज भी कॉम्प्रोमाइज़ करती है, उनके साथ में रात बिताती थी, आज भी रात बिताती है, जिसके कारण इसके हाथ जो है कभी भी फिल्मों से खाली नहीं रहे। इसके अलावा एक और कारण है जो इसके पास में लगातार फिल्में आती रहती हैं, और वो कारण है बड़े बड़े सुपरस्टार के साथ में इसके सेक्स रिलेशन, जो बदले में इसे अपने साथ या दूसरी बड़ी फिल्मों में जो है रिकमेंड करते हैं, इसे फिल्में दिलाते हैं। उन बड़े अगर हीरोज़ का नाम लूँ, उन बड़े स्टार्स का नाम लूँ, तो उनमें शाहरुख खान है, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, आमिर खान, जितने भी बड़े एक्टर हैं सबके साथ में इसके साथ यही डील होती है, सबके साथ में सेक्स रिलेशन है, जो बदले में इसे बड़े बड़े बैनर की मूवीज़ दिलाते हैं, अपने साथ में अलग अलग मूवीज़ में अपने डायरेक्टर्स को जो है रिकमेंड करते हैं। आपने कभी एक चीज़ नोटिस की होगी आमिर खान की। आमिर खान जो है एक हीरोइन के साथ में मोस्टली एक ही फिल्म करता है। बहुत कम ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके साथ में आमिर खान ने एक से ज़्यादा फिल्में की हो, और जिस हीरोइन के साथ में आमिर खान की फिल्म फ्लॉप हो जाती है, पहली ही फिल्म जिसके साथ में फ्लॉप हो जाती है, तो उसके साथ आमिर खान कभी भी कोई फिल्म करता ही नहीं है आगे, उसके साथ कभी कोई फिल्म साइन तो करना बहुत दूर की बात है, एग्री भी नहीं होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी स्टार क्यों ना हो। एक ऐसी हीरोइन थी मनीषा कोइराला। आमिर खान और मनीषा की पहली फिल्म आई थी 1995 1995 में, अकेले हम अकेले तुम, जो कि एक बहुत बड़ी सुपरहिट मूवी थी। उसके बाद आमिर और मनीषा कोइराला की एक फिल्म आई मन 1999 में, वो एक फ्लॉप फिल्म थी। उसके 1999 में जब मन आई तो वो फ्लॉप हो गई। उसके बाद कभी भी मनीषा कोइराला और आमिर खान जो है एक साथ किसी भी फिल्म में नहीं दिखाई दिए, यहाँ तक कि मनीषा कोइराला का साइड रोल भी आमिर खान की फिल्म में नहीं दिखाई दिया। इसी तरह करीना और आमिर खान की पहली फिल्म आई थी तलाश, जिसमें रानी मुखर्जी भी उसके साथ में थी। वो एक बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, लेकिन बावजूद इसके आमिर खान इसके साथ में जो है समय समय पर फिल्में लाता रहा है, समय समय पर इसके साथ में जो है फिल्में करता रहा है, चाहे वो 3 इडियट्स हो, बॉम्बे टॉकीज़ हो, लक बाई चांस हो, या आने वाली एक फिल्म और है लाल सिंह चड्ढा। जबकि इतनी फिल्मों में जो है 3 इडियट्स एक जो फिल्म थी जो हिट हुई थी, बाकी इसकी बॉम्बे टॉकीज है, लक बाई चांस है और तलाश थी, ये तीनों की तीनों फिल्में फ्लॉप थी। इतनी सारी फ्लॉप फिल्में देने के बाद भी आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट स्टार जो है इसको अपनी फिल्मों में लगातार लेता रहा है। एक फ्लॉप हीरोइन को इतनी बार रिपीट क्यों किया जा रहा है, और रिपीट कर भी कौन रहा है? आमिर खान जैसा परफेक्शनिस्ट। इसके पीछे कोई तो कारण होगा ना, आप खुद सोचिए इस बात को। ऐसा तो नहीं है कि करीना कपूर जो है आमिर खान की फिल्मों को जो है फाइनेंस करती है तो इसलिए फिल्मों में लेता है। और बात सिर्फ आमिर खान की नहीं है, सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सभी के साथ में जो है इसका यही रिलेशन है। सलमान खान भी ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक हीरोइन के साथ में एक ही फिल्म करता है, हमेशा वो अपनी फिल्मों में जो है हीरोइंस को चेंज कर देता है। लेकिन इसके साथ भी सलमान खान ने जो है फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी बजरंगी भाईजान, बॉडीगार्ड, मैं और मिसेज खन्ना, एक मैं और एक तू जैसी फिल्में दी है, और इसके साथ में दबंग 2 में जो करीना कपूर को आइटम सॉन्ग भी कराया है। क्या करीना कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेस ने कभी आइटम सॉन्ग किया है? लेकिन करीना कपूर ने सलमान खान के साथ में वो भी कर लिया। उसका कारण यही कि करीना का जो इन सभी स्टार के साथ में एक ऐसा रिलेशन है, एक कह सकते हैं सेक्स रिलेशन है, जिसके लिए इसे बड़ी बड़ी फिल्में मिलती रही है, पहले भी मिलती थी, आज भी मिल रही है। इसी तरह आप जो है शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार के साथ में इसकी फिल्में कंपेयर करना, आपको क्लियर दिख जाएगा कि कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है। सभी के साथ में फ्लॉप फिल्में ज़्यादा हैं, हिट फिल्में कम हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में लगातार ये टाइम टू टाइम फिल्में करती रहती है। आपने बॉलीवुड में एक बात और नोटिस की होगी कि जब कोई हीरो या हीरोइन जो है फ्लॉप हो जाता है, जिसकी फिल्में नहीं चलती है, तो उसके साथ में काम करने को कोई भी रेडी नहीं होता है, चाहे वो हीरो फ्लॉप हुआ हो, चाहे वो हीरोइन फ्लॉप हुई हो। लेकिन करीना के साथ ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न भी यही है, सेक्स रिलेशन। इसके अलावा करीना कपूर जो है ड्रग्स कंज्यूम करती है, और ये हाल फिलहाल या 2-4 साल में नहीं है, बल्कि पिछले 18-20 सालों से ये ड्रग्स ले रही है। यानी कह सकते हैं कि ये फिल्मों में जब आई थी 2000 में इसकी फिल्मों में डेब्यू हुआ था, 2000 के कुछ टाइम बाद से ही ये लगातार ड्रग्स कंज्यूम कर रही है। इसके साथ ही आज के समय में ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग के बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। साथ ही बड़े बड़े एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को गर्ल सप्लाई करती है। और गर्ल सप्लाई करने का जो इसका कारण है, वो इसके 2 कारण हैं।
एक इसे फिल्में मिलने में इस काम से जो है मदद मिलती है। बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े एक्टर डायरेक्टर को लड़कियां सप्लाई करने से वो इसको फिल्में देते हैं। दूसरा कारण है, इस बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड दौलत है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या गर्ल्स की सप्लाई हो, सभी में बेशुमार दौलत है। और यही कारण है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जो है अपनी एक्टिंग की आड़ में आज भी इस धंधे से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों को लगता है कि करीना कपूर और शाहिद कपूर का रिश्ता इनकी आपसी अनबन के कारण टूटा था, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जिस समय इन दोनों की यानी शाहिद और करीना का अफेयर था, उसी समय शाहिद इतना बड़ा उस समय जो शाहिद इतना बड़ा स्टार नहीं था जितना बड़ा आज माना जाता है। हालांकि आज की डेट में भी वो इतना बड़ा स्टार नहीं है, लेकिन तब तो शाहिद कपूर का स्टारडम इतना भी नहीं था जितना आज है। शाहिद कपूर का जो थोड़ा बहुत स्टारडम मिलना शुरू हुआ था वो फिल्म जब वी मेट के बाद में मिला था। लेकिन वो करीना शाहिद कपूर की ना सिर्फ आखिरी फिल्म थी, बल्कि जब वी मेट जब रिलीज हुई थी तब तक इन दोनों का जो रिश्ता था वो पूरी तरह से टूट चुका था। तो कह सकते हैं वो स्टारडम जो मिला वो करीना के बाद मिला था। और इन दोनों का रिश्ता टूटने की वजह थी सैफ अली खान। जब सैफ ने करीना को प्रपोज किया, करना शुरू किया था, इसको कहते हैं 2-3 बार प्रपोज किया था, तब जाके इसने हाँ बोली थी। जब सैफ ने इसे प्रपोज करना शुरू किया था तभी इसका प्लान जो है शाहिद को डंप करने का हो गया था, क्योंकि शाहिद जो था एक फ्लॉप एक्टर था, उसकी कोई इतनी बड़ी रेप्यू नहीं थी, बहुत बड़े जो वो फैमिली से नहीं आता था। हालांकि वो एक नेपो किड है, वो अलग चीज़ है, बट वो बहुत बड़ी जो है नेपो किड नहीं माना जाता था। और दूसरी तरफ अगर सैफ अली खान की बात करें तो सैफ अली खान भले ही बहुत बड़ा स्टार नहीं था, लेकिन सैफ का एक अलग रुतबा था, उसके परिवार का एक अलग अलग रुतबा था। और वो जो रुतबा था वो था पटौदी खानदान की वजह से। इसी वजह से सैफ अली खान को जो है छोटे नवाब बुलाते हैं। यानी शाहिद को डम करने का करीना का एक ही रीज़न था कि इस बार करीना के हाथ में जो है कोई छोटी मोटी मछली नहीं बल्कि बहुत बड़ा मगरमच्छ लग गया था, जिसके पास बेशुमार दौलत थी, बेहिसाब शानो शौकत थी, मान सम्मान था और बहुत बड़ा नाम था। साल 2005 तक करीना कपूर की फिल्मों में इसकी मदर बबीता जो है उसका मुख्य रोल हुआ करता था। मुख्य रोल से मतलब है कि हर एक फिल्म अपनी माँ से पूछ के जो है ये साइन करती थी। अब माँ से पूछे बिना जो है साइन करना तो बहुत दूर की बात है, किसी डायरेक्टर से बात तक नहीं करती थी। यहाँ तक कि इसके शुरुआती अफेयर्स जो थे वो या सेक्स रिलेशन भी जो थे इसकी मदर के इंस्ट्रक्शन से होते थे। वो शुरुआत में स्टार्टिंग में कह सकते हैं इसको शुरू ही इसकी मदर ने किया था। जैसे आज के समय में सारा अली खान जो है मैक्सिमम डिसीजन अब उसकी माँ से पूछ के लेती है अमृता सिंह से, वैसे ही किसी समय पर करीना कपूर के सारे डिसीजन तो है इसकी माँ बबीता लेती थी। और बबीता के बारे में जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि बबीता अपने समय में जो है एक बहुत बड़ी हीरोइन थी, फिल्मी दुनिया में पली बढ़ी थी, तो वो सारे हथकंडे जानती है, बहुत अच्छे से जानती है कि फिल्में किस तरह से मिलती हैं, किस तरह से फिल्में चलती हैं, किस तरह से अपने आप को लाइमलाइट में रखा जाता है। यही कारण था कि करीना कपूर को खुद बबीता ने जो है ट्रेंड किया था, बबीता ने एक्सपर्ट किया था। इसकी जो बड़ी बहन थी करिश्मा कपूर, उसके भी अलग जलवे थे और उसने भी अपने समय पर यही सब बहुत आराम से किया था। उसको भी ट्रेंड जो किया था वो खुद बबीता ने किया था। यही कारण है कि आज जो करिश्मा कपूर को बड़ी एक्ट्रेस में काउंट किया जाता है। खैर अब बात करता हूँ करीना कपूर के बिहेवियर की। करीना कपूर का जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड से भरा हुआ है। हर किसी के साथ में बदतमीजी से बात करना, उल्टा सीधा बोलना, यहाँ तक कि अपने से छोटे लोगों के साथ में गाली गलौज की लैंग्वेज यूज करती है। इसके अलावा इसका जो खुद का स्टाफ है, जो इसके आसपास में रहते हैं, जो इसके साथ में रहते हैं, जो इसकी पीआर टीम वगैरह है, उन स्टाफ से भी जो है ये सीधे मुंह बात नहीं करती है। यानी जहाँ भी इसके सामने इसके स्टेटस से छोटा इंसान आ जाए वहाँ या तो ये एटीट्यूड में बात करेगी या गाली गलौज के साथ। ये है इसका एक्चुअल बिहेवियर और इसकी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, आप भी जो है हमें अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।